हेलो बच्चों, चलिए प्रोजेक्टाइल का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एनी हाइट, है ना। इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप अर्थ के सरफेस से एट एन एंगल थीटा फेंक दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया किसी भी टाइम पे, है ना। किसी भी टाइम पे इसका पोजीशन निकाल लिया। मतलब ये सारा हमने पीएचडी ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में हमने ये देखा था कि उस हाइट को वो 2 बार क्रॉस कर रही है, ये सारी बात हमने कर लिया था। तो अब पढ़ने वाले हम लोग ये वाला पार्ट। ये देखो, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ना फेंका गया। फेंकने का ना बेटा 2 तरीका। एक तो ये हो गया यू मीटर पर सेकेंड से, तो अभी ये तो हम लोग इस पे करेंगे पूरी पीएचडी। दूसरा देखना, ये फेंक दो यू मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल थीटा। क्लियर क्या कहानी? चलिए फिर इस पे करेंगे। एंड द थर्ड वन, कि आप उसी हाइट से क्या करो, यू मीटर पर सेकेंड ऐसे फेंक दो भाई। अब ये कोई खास बात नहीं है, अगर आप इसको भूल जाओगे यहां से तो ये वही आ गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ। डन ना? क्लियर है कहानी? तो चलिए, ये देयर आर 3 वेराइटीज, 3 टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बेसिकली आपसे बनाए जा सकते हैं। तो हम एक एक करके तीनों पे करते हैं पीएचडी भाई। कैसे किया जाए देखो, अगर आपने इसको यू मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो आप मुझे बताओगे क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका चेंज होगा? क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। क्योंकि कुछ लग नहीं रहा ना भाई। चेंज होने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है। फोर्स तो लग नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। मैं आपको खींच थोड़ी रहा हूं हॉरिजॉन्टली। क्लियर ना कहानी? चलिए, तो यू मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डजंट चेंज, तो आप लिखो यू एक्स इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड, यू वाई इज इक्वल टू 0। क्या यही होगा? ठीक है। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड, फर्स्ट पार्ट में हम लोग टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? तो देखो कैसे निकालते थे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना। तो देखो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। क्या यही होगा टाइम टू रीच द ग्राउंड? क्लियर ना? अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ रेंज क्या हो जाएगा सेकेंड में, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया u इंटू टी, यही होगा। और t की जगह पे क्या है? अंडर रूट 2h बाई जी, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला नहीं है। देन ना, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल में जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों जा रहा है तो दोनों के वेलोसिटी लेंगे। क्लियर ना? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर क्या कहानी? चलिए जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑन ग्राउंड। अच्छा, ये स्ट्राइक कितने वेलोसिटी से करेगा? ये देखो भाई, ये हो गया यू मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होगा? वर्टिकल वेलोसिटी तो अपने को नहीं पता ना, तो निकाल लेंगे भाई, कोई खास बात थोड़ी है। देखो ध्यान से, ये इसको यहां सॉल्व करते हैं। ये हो गया यू मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया वर्टिकल वेलोसिटी जो अपने को नहीं पता। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यू तो 0 माइनस जी, और टाइम की जगह पे अंडर रूट 2h बाई जी। तो वर्टिकल वेलोसिटी आ गया माइनस अंडर रूट 2gh। क्या यही होगा? हाँ है ना?
ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी बताओ, तो पहले तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ये लिख दो भाई, क्या हो गया, यू आई कैप माइनस √2 GH J कैप। नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √u² प्लस 2GH। कुछ फॉर्मूला नहीं है ये, ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बता एंगल कितना है जी, तो क्या ये एंगल मतलब tan थीटा, थर्ड फोर्थ एंगल एट विच स्ट्राइक, तो एंगल जिस पे ये स्ट्राइक करेगा वो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, Vy/Vx। आगे बात समझ में। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि बता भाई वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट, चलिए ये फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ, फिफ्थ वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट। वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट अगर आपको बताना हो तो वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई जे कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यू आई कैप और माइनस जी टी जे कैप, क्या यही होगा वेलोसिटी। क्लियर क्या। अगर आपसे हाइट पूछ रहा है, सॉरी आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देंगे, कोई खास बात थोड़ी है। हाँ जी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा क्या, ये देखो भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डन ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई, आ जाओ। 6 डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया √h² प्लस रेंज का स्क्वायर। मैं यहां पे रेंज लिख देता हूं, क्या यही होगा, डन ना। अब इससे ज्यादा और क्या पूछेगा आपसे, कुछ भी नहीं। क्लियर का कहानी। तो ये था, ये आपको खुद से करना है भाई, खुद से लिखना है। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो बहुत आसानी से लिख लोगे। चलिए नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस में आइए। ये यू मीटर पर सेकेंड है हाँ जी ओके। तो ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा, बेटा ये क्या हो गया, यू साइन थीटा, और ये एच हाइट है, यही है ना। तो सिंपल वही ऑपरेशन, नीचे जा रहा है टाइम निकालना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहां से माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू कोस थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, डन ना। अगर आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा इंटू टी, क्लियर ना। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका रेंज, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u cos थीटा, यही ना, आई कैप प्लस वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें ना तो माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही होगा। फिर और सारी कहानियां तो वैसी है। चलिए जी ठीक है, इसको क्वेश्चंस के थ्रू और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, u मीटर पर सेकेंड से फेंका गया ना, बताओ इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, बिल्कुल सही जवाब। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो ये वही प्रोजेक्टाइल है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। अगर ये यहां से फेंक करके ये वापस ये ग्राउंड पे आ रही है, यही है, तो क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस एच है या नहीं है, यही है, ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यही करते थे ना हम लोग।
तो ये क्या हो गया यू वाई, कहने का मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। जो दिया हुआ है ठीक है, जो नहीं दिया हुआ है निकाल लो, खत्म। क्लियर ना? अच्छा, आपसे पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। देन ना मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड, मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछेगा तो ये h तो है ही है, प्लस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड की बात कर लूं, बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें। वैसे कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, कितनी वेलोसिटी होगी, सब कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इसका फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल जीरो लेवल क्वेश्चन। ये हो गया 20 मीटर, ठीक है, और ये फेंक दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। सब कुछ निकालो जो पता है, सब कुछ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड आउट करना है टाइम टू रीच द ग्राउंड, और मैं लिख दे रहा हूं टाइम टू रीच द ग्राउंड। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज, velocity just before striking the ground, velocity just before striking the ground। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है एंगल एट विच बॉल strike on the ground। फिफ्थ एंगल, चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t is equal to 1 second। and the sixth part, नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये सारे सॉल्व हो जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी बताइएगा, हो जाएगा क्या सॉल्व? ये फेंका, ये भाई साहब आकर के यहां टकरा गई। बताया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। कितना आया? √2h/g। फर्स्ट √2 इंटू h/g, कहने का मतलब 2 सेकेंड। क्लियर ना? सेकेंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 मीन्स 20 मीटर। थर्ड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। चलो भाई चेक करो, ये इधर, ये तो 10 रहेगा, ये क्या हो गया g इंटू टी ना, vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी। 0 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, मतलब नीचे की तरफ 20। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 10√5 मीटर पर सेकेंड। 4, एंगल एट विच बॉल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, मीन्स 20/10, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। 5, वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहीं पे मान ले कि ये पार्टिकल जो है ना वो यहां पे है। ठीक है, तो 1 सेकेंड कह रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये जो रहेगा ये तो 10 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा,
तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, 0 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी? तो आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड द पोजीशन ना, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताना, अंडर रूट 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 रूट 2, यही हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए पोजीशन क्या हो जाएगा, तो पोजीशन के लिए सिंपल सा टास्क है, ये हो गया x, तो x का 10 इंटू 1 मीन्स 10 मीटर, और ये क्या हो गया y, है ना, तो g इंटू टी, तो ये भी क्या हो जाएगा यहां से यहां तक 10 मीटर, ना। तो पोजीशन हो गया, पोजीशन P हो गया 10 माइनस 10, मैंने ना इसको लिया है रेफरेंस। क्लियर क्या, आगे बात समझ में? चलिए फटाफट नोट कीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेकर के यहां तक, यही होगा। तो ये 20 है और ये कितना हो गया, रेंज 20, ये भी तो 20 हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 400 800 10 रूट 8, या फिर यू मान लो 20 रूट 2, क्लियर ना, या फिर 20 रूट 2, क्लियर क्या? चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एरोप्लेन यहां से 200 मीटर के हाइट पे फ्लाई कर रही है और ये स्पीड दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये क्या है आपका एरोप्लेन 200 मीटर के हाइट से, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो ये फूड पैकेज गिरा रही है ना, ये फूड पैकेज जो ये गिरा रही है, ठीक है, तो इसका पोजीशन कहां होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फूड पैकेट, पहला। सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, द ग्राउंड। सॉल्व हो जाएगा क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल at which food packet strike on the ground, ठीक है, और नेट डिस्प्लेसमेंट भी कर लो, नेट डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइएगा फटाफट क्या है आंसर। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए ना कितना टाइम आए लगेगा। देखो ये फूड पैकेट यहां जाएगी, पहला क्वेश्चन की क्यों जाएगी, अगर एरोप्लेन मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका जो फूड पैकेट है उसका भी तो स्पीड वही रहना है, ठीक है। जैसे ही आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसको छोड़ा, तो इसका हॉरिजॉन्टल तो 30 रहता है और वर्टिकल 0 रहता है। वर्टिकल क्या रहता है, हो जाता है इसका 0, बट हॉरिजॉन्टल कितना रहता है इसका 30। ग्रेजुअली वर्टिकल भी इंक्रीज करेगा, हॉरिजॉन्टल तो है ही 30, तो ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा, डन ना। तो बताओ कि टाइम कितना लगेगा, तो अंडर रूट 2 इंटू एच बाई जी, तो क्या हो गया अंडर रूट 40 सेकेंड, क्लियर ना। अब पोजीशन अगर आपसे पूछ रहा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 30 रूट 40 मीटर,
वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ना, तो बेटे ये वेलोसिटी जो होगा वो तो 30 फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा जी 10 और इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है √40। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंगल, एंगल तो क्या होगा ये थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan √40/30, तो ये क्या हो गया √40/3। चलिए नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्ट होगा, यही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया 3। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √200 का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 30√40 का स्क्वायर। खत्म। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में। लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कीजिए 45 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और यहां से एक बॉल को यू मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है एट एन एंगल 37 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है जी, एट एन एंगल 37 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। फर्स्ट टाइम टू रीच द ग्राउंड, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range, height from the ground, maximum height from the ground, maximum height from the ground। लिखिए, करके बताइएगा कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो ये 30 तो ये कितना हो गया 30 cos 37 डिग्री, 4/5 ना 24, और ये कितना हो गया 30 sin 37 डिग्री 3/5 ना, तो 3/5 मीन्स 18 मीटर पर सेकेंड। क्या यही कहानी होगा 24 मीटर पर सेकेंड। डन ना। चलिए टाइम टू रीच द ग्राउंड के लिए क्या करें, डिस्टेंस sy इज इक्वल टू uy इंटू टी माइनस ऑफ हाफ GT², यही है। मीन्स माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू uy का वैल्यू कितना है 18 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 और t²। तो ये क्या हो गया आपका 5t² माइनस ऑफ 18t माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से t का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर t का वैल्यू निकालना है देन t आएगा 18 प्लस माइनस 18² माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 45/2 इंटू 5 10। ठीक है, तो 18 प्लस माइनस, चलिए ये क्या हो गया 900 प्लस 18 का स्क्वायर बताना क्या होगा कितना 324/10। तो प्लस वाला लोगे माइनस वाला तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस अंडर रूट, अप्रॉक्स में निकाल दो टाइम का वैल्यू कुछ भी, कितना है अप्रॉक्स में जो भी आएगा, मान ले टाइम का वैल्यू कुछ भी निकाल दे के अप्रॉक्स में 1200 है, वैसे 30 35 के आसपास मान लेते हैं, अप्रॉक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये फिर ये मान ले कि T1 आ गया, डन ना। तो टाइम टू रीच द ग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, T1 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछ रहा है ना सेकेंड क्वेश्चन में, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन में 24 इंटू T1, खत्म। क्लियर क्या कहानी। थर्ड में क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा 45 प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, 18 इंटू 18 बाई, अच्छा हाँ यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g ना, 2 इंटू जी 10, क्या यही हो जाएगा, हाइट तो यही होगा ना, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। चलो ठीक है, हाँ जो भी है, डन ना। चलिए जी, तो ये आज की कहानी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो PYQ का डिस्कशन है और क्वेश्चंस का सेकेंड लेवल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस, थैंक यू।